भारत और चीन दो सबसे पुरानी सभ्यताएं, जहां लगभग 1/3 मानव आबादी निवास करती है। इन दो देशों के राष्ट्राध्यक्ष जब पिछले दिनों बीजिंग में मिले तो इस मुलाकात पर सिर्फ इन दो देशों के ही नहीं बल्कि सारी दुनिया के लोगों की नजर थी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी विगत 24 मई से 27 मई तक 4 दिनों की राजकीय यात्रा पर चीन गए थे। ये राष्ट्रपति के रूप में उनकी पहली चीन यात्रा थी। वे पहले भी योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में और विदेश मंत्री के रूप में चीन का दौरा कर चुके थे और भारत चीन संबंधों को आगे बढ़ाने में उनका काफी योगदान रहा है। इस बार की यात्रा में उनका पहला पड़ाव ग्वांगडोंग प्रांत की राजधानी ग्वांगझू था। ये चीन में उद्योग व्यापार का केंद्र है। यहाँ बड़ी संख्या में भारतीय व्यवसायी रहते हैं। इस राज्य की आर्थिक प्रगति का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि अकेले ग्वांगडोंग प्रांत की अर्थव्यवस्था ही 10 खरब डॉलर की है। यहाँ राष्ट्रपति ने उद्योग और व्यापार जगत के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए इस बात पर जोर दिया कि भारत में इस समय निवेश का स्वर्णिम अवसर है। We welcome Chinese investment and entrepreneurs to participate in Make in India and other flagship initiatives taken by our government. We will facilitate your efforts to make your investments in India profitable. चीन में लंबे समय से कारोबार कर रहे व्यवसायियों में राष्ट्रपति के दौरे को लेकर खासा उत्साह दिखा। China and India have come more closer ties year on year. So particularly speaking about fertilizer and chemical industry, it is being shifted out of China due to a lot of environmental issues, and China is also shifting its economy from manufacturing to the service industry or high-tech industry, technology oriented. So we are looking into a lot of investment which is going out of China to India in fertilizer and pesticide segment. The business relationship between India and China is at the peak right now, with the two leaderships actually in great friendship. And we expect that a lot of Chinese companies are looking forward to investing in India, coming into India, cooperating in India. It's also true that now the China growth rate has started maturing, and they are looking forward to an India with similar population and a lot of young generation. They are quite happy to be in India. There's a heightened interest, and we see in the next 1 or 2 years far more Chinese investments and Chinese companies presence in India. Like right now, China is installing almost 250 million of kilometers of fiber. However, India is only at 20 million kilometers. So there's a long way ahead for India to go further. And Chinese company with their expertise, along with the partnership with Indian companies like us, we are having collaboration with them and doing the future. India and China now they cannot compete, they have to be cooperative because they have to cooperation with competition. और particularly अगर हम देखेंगे चाइना का जो strength is in SME और same way इंडिया का भी strength is SME and MSME. So SME के बीच में mutual understanding, mutual cooperation is must for both the countries. ग्वांगझू के भारत के साथ सदियों पुराने संबंध हैं। यहाँ राष्ट्रपति 1400 वर्ष पुराने हुआलिन मंदिर को देखने गए। हुआलिन मंदिर का निर्माण भारत के केरल से लगभग 1500 वर्ष पहले ग्वांगझू आए बौद्ध भिक्षु बोधि धर्म की स्मृति में किया गया है। बोधि धर्म ने यहाँ बौद्ध धर्म की जैन शाखा की शुरुआत की थी, जो चीन में बहुत प्रचलित हुई। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति ने शाम को पर्ल नदी पर क्रूज की सैर का भी आनंद लिया। पर्ल नदी पर धीमी गति से तैरते क्रूज से जगमगाते ग्वांगझू शहर को देखना एक अद्भुत अनुभव था। ये चीन की तरक्की की कहानी कहता है। पर्ल नदी के क्रूज से ये ग्वांगझू शहर का खूबसूरत नज़ारा है। ग्वांगझू शहर जो सदियों से भारत और चीन के मैत्रीपूर्ण संबंधों का साक्षी रहा है। ये चीन का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। ग्वांगझू के बाद राष्ट्रपति के दौरे का अगला और सबसे अहम पड़ाव राजधानी बीजिंग था।
चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने राष्ट्रपति की अगवानी की। दोनों नेताओं ने सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं के बीच सहमति बनी कि सीमा मुद्दे का हल आपसी सहमति से जल्द निकाला जाना चाहिए, लेकिन हर स्थिति में सीमा पर शांति बनी रहनी चाहिए। On the border, there was some discussion on the border, and the focus on there was an acknowledgement of the fact that the SRs had just met, and that we need to continue the work over which has already been done, take it forward. The focus was really on maintaining peace and tranquility and improving border management. आतंकवाद के मुद्दे पर भी दोनों देश आपस में संयुक्त राष्ट्र संघ सहित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सहयोग करने पर सहमत हुए। साथ ही देश की ऊर्जा जरूरतों की पूर्ति के लिए परमाणु ऊर्जा के संबंध में राष्ट्रपति ने एक स्थायी व्यवस्था की जरूरत पर बल दिया। On terrorism, what was conveyed by the president was that, this was really a global fight, that all countries, both India and China, were affected by terrorism, and that there was a very strong sentiment in India on this issue because we had lost a great many lives to terrorism, and that elimination of international and trans-border terrorism did require more cooperation and collaboration, and that there was no such thing as good terrorists and bad terrorists. This was a point which President said with considerable emphasis. Like many developing countries, India did suffer from acute energy shortage. There were in fact 300 million people in India who did not have basic access to power, and that as we expand power generation and access to power, we also have to be mindful of our responsibilities to climate change. And this would only be possible if there was a very rapid expansion of our nuclear power program. And to do that, we need to have a predictable environment where we ourselves and our international partners can make that kind of large commitment. राष्ट्रपति शी जिनपिंग के अलावा राष्ट्रपति ने चीन के प्रधानमंत्री ली केशियांग, उपराष्ट्रपति ली युआनचाओ के साथ भी महत्वपूर्ण द्विपक्षीय वार्ताएं की। सभी वार्ताओं में एक बात उभर कर आई कि भारत और चीन के बीच सहयोग का स्तर और भी अधिक बढ़ाया जाना चाहिए और ये सहयोग पूरे विश्व की शांति और प्रगति के लिए जरूरी है। बीजिंग में ही राष्ट्रपति ने भारत और चीन के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और छात्रों को संबोधित किया। Today, as India and China pursue their respective developmental goals, we both seek to live in friendship and realize our common dream of an Asian century. Both our nations have reaped rich political and economic dividends from this wise and judicious approach. राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों को सीमा के प्रश्न का हल परस्पर समझ और दोनों पक्षों की संतुष्टि के आधार पर निकालना चाहिए और इसे आने वाली पीढ़ियों पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। There are challenges, including the boundary question, that still need to be addressed comprehensively. While it is natural for neighbors to have a difference of views on certain issues from time to time, I consider it a test of our political acumen when we are called upon to draw upon our civilizational wisdom and respect these differences to resolve these differences to mutual satisfaction of both sides. Both sides should work with the aim of ensuring that we do not burden our coming generations by leaving our unresolved problems and differences to them. उन्होंने कहा कि आपसी विश्वास बहाल करने के लिए दोनों ही देशों के छात्रों के बीच बेहतर आदान प्रदान होना चाहिए। Of a digital age, we recognize
the power of the digital image. This makes joint film production a useful instrument for creating positive perceptions. We should indeed endeavor to expand the reach of our initiatives through the regular screening and televising our films and programs in both countries. पीकिंग यूनिवर्सिटी में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की उपस्थिति में भारत और चीन के विश्वविद्यालयों के बीच सहयोग के 10 समझौते हुए। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने पीकिंग विश्वविद्यालय के प्रांगण में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ऐसे चीनी छात्र मौजूद थे जो भारतीय भाषाओं में पढ़ाई कर रहे हैं और ऐसे भारतीय छात्र भी थे जो चीनी भाषा में पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ बड़ा उत्साह का माहौल है। बड़ी संख्या में विद्यार्थी जो भारतीय भाषाएं सीख रहे हैं। बड़ी उत्सुकता है उनको राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को सुनने की। यहाँ कोई भारतीय भाषाओं में हिंदी सीख रहा है, कोई तमिल सीख रहा है, कुछ भारतीय विद्यार्थी हैं जो चीन में कोर्सेज कर रहे हैं, चीनी भाषा सीख रहे हैं। तो बड़ा एक तरह से सांस्कृतिक आदान प्रदान का माहौल है। ऐसे में हमारे साथ कुछ विद्यार्थी हैं जो हमें बताएंगे कि किस तरह से वो भारत और चीन के संबंधों को आपस में देखते हैं। Your name, good name please? हिमानी। हिमानी, what language you are learning? हिंदी। हिंदी। तो आप हम आपसे हिंदी में बात करेंगे। धीरे-धीरे से बता। बहुत अच्छी हिंदी है। हिमानी, आप कितने समय से फ्रॉम व्हाट टाइम यू आर स्टडीइंग? 3 साल से। 3 साल के पहले से हिंदी पढ़ती थी। कहाँ पे पढ़ रही है हिमानी हिंदी? पीकिंग यूनिवर्सिटी में और दिल्ली में केंद्रीय हिंदी संस्थान में। और आपके साथ और कितने चाइनीज बच्चे हैं जो हिंदी पढ़ रहे हैं? मेरा क्लास में 11 छात्र है। आप कितने साल से पढ़ रही हैं? 3 साल। 3 साल से पढ़ रही हैं। और कितना मतलब आपको कैसे लगा, कैसे शौक हुआ हिंदी पढ़ने का, हिंदी जानने का, कैसे आपने सोचा? बहुत खुश, और हिंदी बहुत अच्छा और भारत भी बहुत अच्छा है। भारत का सबसे अच्छा आपको क्या लगता है? शायद लोग अच्छे लगते हैं। हमें चाइना के लोग भी अच्छे लगते हैं। धन्यवाद। हाँ, तो आप हिंदी में कुछ हमें सुनाएंगे, कुछ जो आपने पढ़ा, कुछ कविता या कुछ सॉन्ग, कुछ थोड़ा सा बोल के सुनाएंगे? शायद एक गाना सुनाइए। लेकिन ठीक नहीं है। शायद आँखों खोले हो या हो बस। बहुत अच्छा सुनाया आपने। शुभदा, आप यहाँ पे चाइनीज स्टडीज पढ़ रही हैं? जी। कितने समय से पढ़ रही हैं? ये 1 ईयर का मास्टर्स प्रोग्राम है, तो अभी 1 साल होने वाला है जुलाई में। केशव, आप मैनेजमेंट स्टडीज कर रहे हैं? मैं सेम मास्टर्स प्रोग्राम में हूँ, चाइना स्टडीज में। चाइना स्टडीज में। केशव, आपका क्या एक्सपीरियंस है यहाँ चाइना में? किस तरह से आपको देखा जाता है और आपका पूरा ओवरऑल इम्प्रेशन क्या है? दरअसल जब पहली बार आया था, हम सब ने देखा कि इतने ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट्स हैं नहीं, तो मेरे हिसाब से देयर शुड बी मोर इंडियन स्टूडेंट्स दैट कम टू चाइना, क्योंकि इंफॉर्मेशन एसिमेट्री है कि हम ज़्यादा चाइना के बारे में जानते नहीं हैं और चाइनीज़ लोग हमारे बारे में ज़्यादा जानते नहीं हैं। तो लेकिन जब हम बोलते हैं, सबसे पहले जब हम पहले आए थे, एक मूवी का नाम लिया था और वो था आमिर खान का 3 इडियट्स। तो वो इंडिया को बॉलीवुड के लेंस से देखते हैं, कभी कभार हमारे कल्चर के थ्रू देखते हैं, तो कभी कभार पॉजिटिव रिस्पांस आता है, फिर कभी कभार कहते हैं कि हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट से कंपेयर करते हैं। 2 मैट्रिक्स होते हैं, कल्चर या इकोनॉमिक्स से हमको कंपेयर करते हैं, लेकिन जनरली पॉजिटिव है। So I'm doing my PhD here, part of the Institute of Chinese Studies, Harvard Yenching Institute Fellowship. So I'm doing my 1-year research fellow in the School of International Studies. भारत चीन मैत्री समूह ने बीजिंग में राष्ट्रपति के लिए एक सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया। इसमें बड़ी संख्या में भारतीय गीत, संगीत, नृत्य सीखने वाले युवक युवती मौजूद थे।
साथ कुछ भारतीय भाषाओं के प्रेमी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं सबसे पहले आपको मिलवाना चाहता हूँ। आपका नाम क्या है? Hi, my Chinese name is Zhao Jiang and my Tamil name is Kali Mahar. Vanakkam. जाओ जियांग बीजिंग में तमिल रेडियो सर्विस चलाती हैं, 1 घंटे की तमिल सर्विस चलाती हैं। हम इनसे तमिल भाषा के बारे में कुछ पूछना चाहेंगे। हाउ सिंस व्हेन आर यू रनिंग दिस तमिल ब्रॉडकास्ट? 20 years ago. तमिल में Yerubada anda kalkumumbu nan Tamil kata kondole. हालांकि मुझे तमिल नहीं आती है, लेकिन मैं अपने भारत के दर्शकों को, अपने तमिल दर्शकों को सुनाने के लिए एक चीन में तमिल के लिए कितना प्रेम है, इससे एक ये संदेश भी जाता है कि हमें खुद अपनी भारतीय भाषाओं को कितना सीखने की ज़रूरत है। क्या आप डू यू लव पीपल लाइक रजनीकांत एंड तमिल मूवीज ऑल्सो? Yes, ஆமாம், எனக்கு தமிழ் மூவி மிகவும் பிடிச்சிருக்கு. என்னுடைய மிகவும் பிடிக்கும் தமிழ் நடிகர் is Surya. Now you can translate it to English. Okay. I just say my favorite Tamil movie star is Surya. इनको सूर्या पसंद है। मेरे साथ अब एक और हमारी मित्र हैं जो हिंदी सीखती हैं। आपका नाम? नमस्कार श्रोता दोस्तों, मेरा नाम चू जिंजिंग और हिंदी नाम मीरा। कितना खूबसूरत इनका हिंदी नाम मीरा है। हाँ, हम मीरा से पूछना चाहेंगे, मीरा आप यहाँ पे क्या हिंदी कितने साल से सीख रही हैं? मैंने विश्वविद्यालय में 4 साल हिंदी सीखा था और फिर ग्रेजुएट के बाद तो चाइना रेडियो इंटरनेशनल में हिंदी काम कर रही हूँ। अभी मैं भारतीय लोगों के लिए हिंदी कार्यक्रम प्रसारण कर रही हूँ। आप हमारे दर्शकों के लिए हिंदी में कुछ गीत या कुछ कविता सुना सकती हैं? हाँ, मुझे हिंदी गीत और बॉलीवुड मूवी सभी पसंद है, बहुत पसंद है। और मैंने कई बार जिम स्थित भारतीय दूतावास में कुछ हिंदी गीत का प्रदर्शनी किया था। आप कुछ गीत सुनाएंगे हमारे दर्शकों के लिए हिंदी में? थोड़ा 2 लाइन 2 पंक्तियाँ। ठीक है। जैसे क्या आप ये न्यूयॉर्क फिल्म देखा था? इसमें यारो जिम भगे जिले बल लगता है आजकल तो अपना आएगा यारो जो खुंबे होएगी तो जिंदगी हंसी तुझको बुलाएगा। बांग्ला भाषा जानने वाली मित्र भी हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि इस पूरी भारतीय भाषाओं के लेकर उनका क्या कहना है। ভালো আছেন সবাই। আমার বাংলা নাম সুবর্ণা এবং চীনা নাম ছাওয়ানহুয়া। আমি দক্ষিণ আন্তর্জাতিক বেতারের বাংলা বিভাগ কাজ করি। देखिए कितनी अच्छी बांग्ला में ये बोल रही हैं, फिर मुझे फिर समझ में नहीं आया, पर मैं इनसे फिर भी बांग्ला में ही बात करूँगा। when did you start learning বাংলা here? প্রায় 12 বছর আগে 2004 থেকে আমি বাংলা শিখতে শুরু করেছি। आप कुछ बांग्ला में कुछ रवींद्र संगीत या कुछ गीत सुना सकती हैं? আমি বাংলার গান গাই, আমি বাংলার গান গাই, আমি আমার জীবনে গান গাই, আমি বাংলায় পছন্দ করি। Me because I got very on tension on my work, so yoga get lots benefit to me. Yeah, so I practice yoga and I opened the yoga center in China. I have 5 yoga schools now. I just organized the Indian-China Yoga Festival in Kunming by Kunming government organized. हमारे साथ सुप्रसिद्ध भरतनाट्यम नर्तकी जिन शनशाह, जिनका भारतीय नाम ईशा है, वो हमारे साथ मौजूद हैं और वो इतने लंबे समय से भरतनाट्यम की साधना कर रही हैं और भारत के संस्कृति से इतना ज़्यादा वो प्रेम करती हैं, हम उन्हीं से जानते हैं। I first start since I was 8-9 years old with the Chinese teacher, and later I went to India and I joined my guru Srimati Leela Sampson. So you learned Bharatanatyam from Srimati Leela Sampson, the great Bharatanatyam dancer. So since for the past how many years have you been performing Bharatanatyam? More than 30 years, and now I got more than 100 students here in China. What was the main inspiration that you started learning Indian dance? I can't explain, but I just love it. When I first time saw my guru's dance, I just fall in love with that. Can you
sing something for us, for our viewers. Brahma Guru Vishnu Guru Deva Maheshwara Guru Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Gurave Namaha। अपनी चीन यात्रा के अंत में राष्ट्रपति बीजिंग में फॉरबिडन सिटी भी देखने गए। ये विशाल प्राचीन भवन श्रृंखला प्राचीन काल से लेकर पिछले शताब्दी की शुरुआत तक चीन के सम्राटों का राजप्रासाद रहा है। ये चीन के उन्नत शिल्पकला का अद्भुत नमूना है। पिछले दशक में चीन ने तरक्की की राह पर जो छलांग लगाई है उससे सारी दुनिया अचंभित है। बीजिंग और ग्वांगझोउ में बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं शान से खड़ी हैं, सड़कें बेहद चौड़ी हैं और मजे की बात यह है कि जिस साइकिल को हमारे शहर लगभग भूलते जा रहे हैं वो चीन में पूरी शान के साथ मौजूद है। यही नहीं, यहाँ प्रदूषण फैलाने वाली पेट्रोल बाइक्स नहीं दिखती, इसकी जगह बैटरी से चलने वाली साइकिलें और स्कूटर प्रचलित हैं। चीन के समाज में महिलाओं का जबरदस्त सशक्तिकरण दिखता है। एयरपोर्ट से लेकर होटल और शॉपिंग मॉल्स सब जगह महिलाओं को व्यवस्था संभालते हुए देखा जा सकता है। चीन में आप लोगों की ऊर्जा और उनके स्वाभाविक मैत्री भाव से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। राष्ट्रपति के इस दौरे से ये उम्मीद मजबूत हुई है कि भारत और चीन के संबंध नई ऊंचाइयों को छुएंगे।